अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। जैसा कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था हमारा फिजियोलॉजी, उसमें हमने यूरिन के बारे में पढ़ा, उसके अलावा नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा, उसकी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पढ़ा। आज हम दो टाइप्स के नेफ्रॉन के काइंड्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले एक कोर्टिकल नेफ्रॉन होता है, एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है। अब ये इसके जो काइंड्स होते हैं, ये जो टाइप्स हैं, ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें बता रहा है कि जो हमारा जो कोर्टिकल नेफ्रॉन में सबसे पहले बता रहा है कि ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जिसमें हमारा ये जो इसके जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जिसमें ग्लूमलाई जो होता है वो हमारा किडनी के सरफेस के साथ क्लोज लाई करता है, जिसको हम कोर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। इसमें हमारे जो थिन सेगमेंट शॉर्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोब ऑफ हेनली जो होता है वो हमारा पेनिट्रेट करके जाता है आउटर पोर्शन ऑफ मेडुला के शॉर्ट डिस्टेंस तक। ठीक है, उसके बाद जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब ये जो नेफ्रॉन होती है, ये ग्लूमलाई जो होता है, इसमें जो ग्लूमलाई होता है वो रीनल कॉर्टेक्स के डीप लाई करता है नियर मेडुला के। ठीक है, इसमें हमारे लॉन्ग थिन सेगमेंट होते हैं और लूप ऑफ हेनली जो होता है वो हमारा डीपली पेनिट्रेट कर जाता है हमारे मेडुला के इनर पोर्शन में। अच्छा, उसके बाद है हार्मोन्स एक्टिंग ऑन किडनी। अब ये वो हार्मोन्स हैं जो कि किडनी पे एक्ट करते हैं, जिसमें वेसोप्रेसिन, एडीएच है, एल्डोस्टेरोन है, एंजियोटेंसिन 2 है। ठीक है, आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड है और पीटीएच है। वेसोप्रेसिन क्या करता है? प्लाज्मा ऑस्मोटिक को बढ़ाता है और ब्लड वॉल्यूम को कम करता है। इसका किडनी पे काम ये है कि हमारी जो वाटर की जो परमेबिलिटी होती है वो कोलियनी डक्ट्स में वो बढ़ा देता है। इसके अलावा ये यूरिया एब्जॉर्प्शन कोलियनी डक्ट में बढ़ा देता है। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन की ट्रांसपोर्ट हमारी थिक एसिनी लिम्फ में बढ़ा देता है। उसके बाद एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हमारा जो ब्लड वॉल्यूम उसको कम करता है और प्लाज्मा को बढ़ा देता है। ये हमारा सोडियम की रिजर्प्शन को बढ़ाता है और पोटेशियम की सेक्रेशन को और हाइड्रोजन की सेक्रेशन को डिस्टल ट्यूब्यूल में बढ़ा देता है। उसके बाद है एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन 2 हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है उसको कम करता है रेनिन के ज़रिए। इसके अलावा ये इसका किडनी पे एक्शन ये है कि हमारी इफेरेंट जो आर्ट्रियोल है उसकी कंट्रक्शन कराता है, जिसमें की वजह से GFR बढ़ जाता है। इसके अलावा सोडियम और जो SCO3 है उसकी रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में। उसके बाद है आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये आर्टेरियल प्रेशर को बढ़ाता है। इसके अलावा ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को कम करेगा और GFR को बढ़ा देगा। उसके बाद PTH पैराथायरॉयड हार्मोन। ये प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल जो है वो कम कर देगा। ठीक है, और ये सबसे पहले कैल्शियम की रिजर्वेशन को बढ़ाता है। ठीक है, फास्फेट की रिजर्वेशन को कम करता है। इसके अलावा HAN2 डाइहाइड्रोक्सी जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और इसके अलावा विटामिन डी की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, ये वो एक मतलब के हार्मोन्स हैं जो कि हमारे किडनी पे एक्ट करते हैं। उसके बाद है ब्लड फ्लो ऑफ किडनी। ठीक है, अब सबसे पहले ये कहता है कि इसमें जस्ट ये बताना है कि किस तरह ब्लड फ्लो होता है किडनी में। रीनल आर्टरी से ब्लड फ्लो जाएगा हमारे इंटरलोबल आर्टरी में, वहाँ से एडिक्वेट आर्टरी में जाएगा, उसके बाद इंटरलोबुलर आर्टरी में जाएगा, उसके बाद अफरेंट आर्ट्रियोल होंगे, उसके बाद वो जो ब्लड होगा वो ग्लूमरस में जाके इफरेंट आर्ट्रियोल तक पहुँचेगा। उसके बाद वो आगे पेरी ट्यूबुलर जो कैपिलरी नेटवर्क होता है वहाँ जाके वैसा रेक्टा में जाएगा। उसके बाद वो इंटरलोबुलर वीन में जाके एडुकेट वीन में जाके बाद में इंटरलोबर वीन में जाके फिर रीनल वीन में जाएगा, जिसके बाद वो ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब कि पूरा पैसेज वे है कि ब्लड फ्लो किडनीज में कैसे कैसे होता है। अब इसका रेट बता रहा है कि जो रीनल ब्लड फ्लो उसका रेट हमारा होता है 100 ml पर मिनट। ठीक है, ये बोथ किडनीज में होता है। इसका वैल्यू 22% होता है। अच्छा, उसके बाद ग्लूमरस क्या, ये एक नेटवर्क होता है, ब्रांचिंग नेटवर्क है जो कि नस्मोस करता है हमारे कैपिलरीज के साथ, जो कि बाउमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ब्लड जो होती है वो ग्लूमरस में एंटर करता है इफरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए, फिर वो हमारे इफरेंट आर्ट्रियोल को लीव करता है जो कि रेजिस्टेंस अफर करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसीलिए हम ग्लूमरस को हाई प्रेशर बेड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। अब ये एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है कैपिलरी का, जो कि प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अराउंड होता है। इसके अलावा डिस्टल ट्यूब्यूल में, गैलेनिक ट्यूब्यूल में और रीनल कॉर्टेक्स में। ठीक है, और ब्लड जो होता है इधर से एंटर होता है थ्रू इफरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए। अब है वसा रेक्टा। अब वसा रेक्टा क्या है? एक लॉन्ग और स्ट्रेट जो है कैपिलरी लूप होती है जो कि अराइज होती है हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क जो होता है उसके डीपर पोर्शन से। उसके बाद ये डाउनवर्ड मेडुला में एक्सटेंड करती है। उसके बाद ये साइड बाय साइड जाती है हमारे लूप ऑफ हैंडल के ज़रिए। अब नेफ्रॉन फंक्शन की बेसिक थ्योरी क्या है? जो बेसिक फंक्शन जो होता है नेफ्रॉन का, ये क्लियर और क्लीन करना है ब्लड को, ठीक है, अनवांटेड सब्सटेंसेस से। इसके 3 स्टेप्स है। फिल्ट्रेशन में सबसे कह रहा है कि जो कि हाई प्रेशर ग्लूमरस की वजह से ये एक एक्ट करता है लाइक आर्टेरियल एंड ऑफ कैपिलरी,
जो कि क्या करेगा, हमारा जो लार्ज पोर्शन जो होगा प्लाज्मा का उसको फिल्टर आउट करेगा ग्लोमेरुलस से बाउमेंस कैप्सूल में। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में ये है कि इसकी में लो प्रेशर जो होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, जिसकी वजह से ये एक वीनस एंड ऑफ कैपिलरी के तौर पर वर्कआउट करता है। फिर ये हमारा जो सिलेक्टिवली जो अनवांटेड सब्सटेंस है उसकी रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। और जिस उसको हमारा प्लाज्मा जो होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का वहाँ तक पहुँचा देता है। अच्छा, उस सीक्रेशन में ये है कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो प्लाज्मा से डायरेक्टली सीक्रेट होते हैं जो थ्रू एपिथेलियल सेल्स से, जो कि हमारी फिर क्या करेगा, उसकी ट्यूबुल्स में लाइनिंग करेगा। लाइनिंग करने के बाद उन्हें ट्यूबुलर लूमेन में भेजते हैं। प्रेशर बता रहा है इन फंक्शनल प्रेशर जो होता है फंक्शन नेफ्रॉन में, जैसे कि एरिकुलर आर्टरी में 100 mmHg होता है, एफरेंट आर्टियोल में 60 mmHg होता है, एफरेंट आर्टियोल में 18 mmHg होता है, पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरी नेटवर्क होता है वैसा रेक्टम में 13 mmHg होता है, वीनस एंड में 10 mmHg, एरिकुलेट वेन में 8 mmHg, उसके अलावा प्रोक्सिमल ट्यूबुल में 18 mmHg होता है, डिस्टल ट्यूबुल में 10 mmHg होता है, और रीनल इंटरस्टेज जो फ्लूइड प्रेशर होता है उसमें 6 mmHg होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक बताया, ये जो मैंने सेम जो बताया वही उसका बताया हुआ सारा, इसमें ये अप्रॉक्सीमेट प्रेशर और जो वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो सारा दिया हुआ है, तो ये जस्ट आपने रीड कर लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी नहीं आता, प्रेशर वगैरह ये नहीं आते। हाँ, हम मतलब कि MCQs में एक दो कभी कभी पूछ सकता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। मुझे आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।